इस समय तस्वीरें आप सेक्टर 12 करनाल के कोर्ट परिसर की देख सकते हैं, जहां पर तमाम सीआईए की टीमें यहां पर मौके पर पहुंची। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नव विवाहित दंपत्ति जोड़ा यहां पर मौजूद था, जिनके पति को जो है पुलिस की टीमें गिरफ्तार लेकर चली गई है। और जानकारी यह मिली है कि किसी बड़े मामले में जो है इनके पति को गिरफ्तार किया गया है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल कोर्ट परिसर की देख सकते हैं, सेक्टर 12 की, जहां पर आप देख सकते हैं नव विवाहित जो दंपत्ति था वो यहां पर अपने एडवोकेट के पास आए हुए थे। सीआईए को पता चला कि उनकी लोकेशन यहां पर है, जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके पति को जो है सीआईए की टीमें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो दुल्हन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब आपकी शादी हुई थी और आपके पति को क्यों गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी शादी 11 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद से सर हम छुप छुपा के रह रहे हैं। उसी बीच 27 दिसंबर 2019 को मेरे पति के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया, जिसकी खबर हमें सिर्फ 2 महीने पहले चली। और जब वो क्राइम कमिट हुआ, हम सोनीपत में रह रहे थे। हमारी फ़ोन है हमारा, उसमें सिम है, उसकी वो लोकेशन निकलवाई जाए, डिटेल निकलवाई जाए, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की डिटेल निकलवाई जाए। यही बात रखने के लिए आज मैं एसपी करनाल के पास गई। उन्होंने डीएसपी को केस हैंडओवर किया। उसके बाद उन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया। लेकिन जब हम वापस अपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स चैम्बर में आए, उससे पहले सीआईए की टीम वहाँ पर मौजूद थी हमें पकड़ने के लिए। जो नंबर हम खुद उनको दे के आए थे, भी सर ये हमारा नंबर है। तो पुलिस ने कब का आपको पकड़ रखा था? अभी गिरफ्तार किया है आपके पति को या काफी देर पहले कर दिया था? हम अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर सुबह 10 बजे से है। जी, तो आप चैम्बर के अंदर ही थे? जी सर। तो आपके पति का जो मामला है, वो जो बबली अंजनथली हत्याकांड हुआ था साले का, और उनकी उस मामले में नाम सामने आया था ना? उसमें कोई एफआईआर में नाम नहीं है। पता नहीं कहाँ से इंक्वायरी में उसका नाम बिल्कुल लास्ट में डाल दिया गया है। हमें तो केस का भी नहीं पता सर, हमें वाकई में केस का भी नहीं पता अभी तक। परवीन। कहाँ के रहने वाले हैं? वासी डांड। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं सर। अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, ना कि ये पुलिस जो अपनी मर्जी चला रही है वो ना करी जाए। जी, तो क्या आप कहते हैं झूठा नाम डाला गया आपके पति? बिल्कुल झूठा है सर। हमारी कॉल रिकॉर्डिंग, मैं प्रशासन से बार बार कह रही हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, हमारी लोकेशन निकलवाई जाए, निष्पक्ष जांच करी जाए। जहाँ हम रहते थे उन लोगों के, उनसे पूछताछ करी जाए। भी हम तो सर कभी एक कमरे से बाहर नहीं निकले। तो ये तस्वीरें इस समय करनाल के कोर्ट परिसर की देख सकते हैं, जहां पर अचानक जो है हड़कंप मच गया। और किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, करनाल के जो कोर्ट परिसर में जो चैम्बर्स हैं, एडवोकेट चैम्बर्स हैं, वहां की 4थे फ्लोर से जो है उस शख्स को पुलिस जो है अपने गिरफ्तार करके ले जाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे में भी वो तस्वीरें कैद हुई हैं। कुछ एडवोकेट्स भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे अगर वो जानकारी देना चाहेंगे इस मामले में। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, हरीश आर्य है, वाइस चेयरमैन भी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे हरीश आर्य जी, क्या मामला था जो सीआईए की टीमें आपके एडवोकेट चैम्बर में घुसी और एक नव विवाहित जो जोड़ा था यहाँ पर बैठा हुआ था? जानकारी ये मिली है कि उसका जो नाम है वो बबली अंजनथली मामले वाले मामले आ रहा था और पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों करके ले गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पूरे मामले की जानकारी आप पुलिस बता सकती है। पूरे जाने की मामले की जानकारी जो है जी। तो क्या निकल के आया मामला सर? और अभी तक हमारे पास जो पुलिस ने से हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो ये थी कि 3 मुकदमों में वांटेड बताया जा रहा है। 2 मुकदमे करनाल के, 1 मुकदमा कैथल का। और 1 लाख रुपए का इनाम इस पे बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम है। ये पुलिस की तरफ से वर्जन आया है। जो हमारी मैडम हैं, जो एडवोकेट सोनिया तंवर है, उनके नोटिस में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना ये था कि हम इसको सरेंडर करना चाह रहे थे। तो वो किस वजह से सरेंडर नहीं हुआ उसके बारे में वो बता सकती हैं। इसमें एक मामला और जो मैडम के पार्ट पे आ रहा है कि जी इंटरकास्ट मैरिज है और जो लड़की है वो शायद बता रहे हैं, हालांकि पुलिस इस बात से डिनाई कर रही है कि हमारा उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही बात, उसको कहीं 4थे फ्लोर से या बिल्डिंग के अंदर से कहीं गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही अलाउ किया गया किसी पुलिसकर्मी को बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। हाँ, बाहर जो है मैडम ने पुलिस के सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं मीडिया के सामने सरेंडर करूंगी। तो दैट्स वाई जो है उन्होंने आपको कॉल किया और दैट्स वाई जो है उन्होंने यहाँ बिल्डिंग के बाहर उसको सरेंडर किया है। इस मामले में हमने या प्रधान जी ने किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। और आपका क्वेश्चन दूसरा क्या है, वो आपने पूछा? किस मामले में था ये देखो बेसिकली हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि एक 302 का मुकदमा है, एक 307 का मुकदमा है।
वो 2 करनाल के बता रहे हैं। अजंतली वाला जो मामला है उसमें ही नाम सामने आ रहा था वो एक बता रहे थे कोई झंझाड़ी में कोई गोली चली झंझाड़ी थी। में जो गोली चली हाँ, थी। और एक अंजनथली से रिलेटेड। बाकी फिर भी जो आपको जो माकूल जानकारी है, जो एक्यूरेट जानकारी है, वो पुलिस दे सकती है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडवोकेट्स चैम्बर में जो है पुलिस पहुंचती है, बाहर से किस तरह से उनके पति को गिरफ्तार करके लेकर जाया जाता है। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे जो महिला एडवोकेट है सोनिया तंवर, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नवविवाहित जोड़ा जो है आपके पास बैठा था और किस तरह से जो है उनके पति को गिरफ्तार करके ले जाया गया, क्या मामला था, क्या बताना चाहेंगे? सर, बात सिर्फ इतनी सी थी कि इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 2 महीने पहले जब इन लोगों को ये पता चला कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई जो इनकी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये लोग हमारे कांटेक्ट में आए। हमने आज, ये हमारे परसों हमारे कांटेक्ट में आए थे, हमने आज ही ये लड़की को एसपी साहब के सामने पेश किया कि हमारी जो आप हमारी लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, आप मौके पर जाके तफ्तीश कर लीजिए, इन लोगों का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो ये FIR जो 307 की दर्ज हुई है वो 27 दिसंबर 2019 की है, जबकि लड़की अक्टूबर से लेके आज तक करनाल से बाहर है, दोनों ही लोग। और इवन लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर FIR बाय नेम दर्ज है इनकी? नहीं, FIR में लड़के का कोई नाम नहीं है। एक फोटो पुलिस दिखा रही है जिसमें लड़के का सिर्फ इस तरीके से फेस है, उसने कैप पहनी हुई है। सिर्फ एक्यूज्ड अपने डिस्क्लोजर में ये कह रहे हैं कि ये लड़का प्रवीण है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप फोटो को हमारे सामने लाइए, हम आपको बता देते हैं कि वो फोटो प्रवीण की है ही बिना नहीं। किसी पुख्ता प्रूफ के बिना किसी यहाँ से देखिए ना मैम, आप ये देखिए, मैं पीछे देख रही हूँ, मेरे सिर पे कैप है, आप कैसे पहचानेंगे कि मैं हूँ? तो प्रवीण सरेंडर करने आया था यहाँ पर? आज सर हमारी बात ये हुई थी कि सर ने हमें बोला कि शामिल तफ्तीश आप उसको करवा दीजिए। हमने एक्सेप्ट की कि हम आज ही उसको शामिल तफ्तीश करा देते हैं। DSP साहब से हमारी इन्वेस्टिगेशन गई, उन्होंने हमें ये कहा कि 3 बजे तक IO आ जाएगा, आप लड़के को बुला लीजिए, हमारे सामने पेश कर दीजिए। 3 बजे से पहले सर 11 बजे हम SP ऑफिस में गए थे। जब हम वापस आए, मेरे चैम्बर की पूरी चारों तरफ से CIA ने घेरा हुआ था। मैं इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि ये लोग मेरे लिए ही यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन शाम को 3 बजे हालात ऐसे हो गए कि इन लोगों ने मतलब बाथरूम के अंदर तक भी 4 लोग खड़े कर दिए। क्या कोई अगर अपराधी है तो क्या वो बाथरूम नहीं जाएगा क्या? ये बात कितनी पूछने की है। उसके बावजूद भी फिर ऊपर से हम लोगों के ऊपर मतलब ये एक अपराधी का भी राइट है कि अगर वो अपने वकील के पास बैठने के लिए, बात करने के लिए है, उसको टाइम तो दो। सारा दिन हो गया ऐसे उछल उछल के देख रहे हैं चैम्बर में, मतलब मेरी भी तो कोई आज़ादी होगी। सारा दिन इस तरीके से हत्या के प्रयास में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है इनको? नहीं, हत्या नहीं सर, हत्या का प्रयास। 3 प्रयास में गिरफ्तार कर ले गई है, जो बिल्कुल झूठा है। का मामला था ये मैम? ये सर अजंतली जो अजंतली का जो मैम, है। जैसा कि आप तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ा मामला जो है करनाल में सामने आता है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से अचानक हड़कंप मच जाता है। और इस समय जो विवाहिता है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, आपको पता था कि आपके पति को पुलिस ढूंढ रही है? कब से ढूंढ रही है? कुछ पता था? आप फरार चल रहे थे या कुछ ऐसा मामला था? हमें 2 महीने पहले ही पता चला कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा भी चल रहा है। तब से हम वकीलों के हम चक्कर काट रहे हैं। हमने बेल लगाई, FIR में कोई नाम नहीं, बेल लगाई, लेकिन वो कैंसिल हो गई। नाम आ जाता है। कब लगाई थी बेल आपने? यही कोई 2 महीने पहले। प्रवीण जी है, कहाँ के रहने वाले? डांड गाँव? ये निवासी डांड, डांड प्रॉपर डांड कैथल में। जी। तो कोई डिस्प्यूट था आपका जो जंजाड़ी गांव में गोलियां चली थी? पुलिस का कहना है कि 307 उसी में जो है ये फरार चल रहे थे। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पति उनको जानते नहीं है, वो उनको पहचानेंगे भी नहीं। जब उन्होंने कभी देखा नहीं उनको, कोई हमारा फोन, कोई पुराना कॉल रिकॉर्ड, कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट नहीं। ऐसे करके तो सरेंडर क्यों करना चाह रहे थे आज आप? सरेंडर एक्चुअली हम नहीं करना चाह रहे थे। हम आए थे निष्पक्ष जांच के लिए, लेकिन उससे पहले CIA की टीम यहाँ अरेस्ट करने पहुंच गई है। तो हम चाहते थे हम मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट सरेंडर करें, क्योंकि वो रिमांड लेंगे। क्यों, किस बात का रिमांड लेंगे? अगर उनकी गलती साबित होती है तो वो रिमांड ले, उससे पहले वो रिमांड किस बेस पे ले सकते हैं? तो किसी मामले में अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो तभी सरेंडर करना चाह रहे होंगे आपकी, ताकि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। जी। सुबह से ही मेरे चैम्बर तो पुलिस को कोऑपरेट करेंगे अब आगे? हम पुलिस को कोऑपरेट, हम तो कोऑपरेट करने ही आए थे और डायरेक्ट पुलिस के पास ही आए थे। हम तो मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं गए भी, हमें कोऑपरेट करना था, लेकिन पुलिस हमारे साथ बिल्कुल 0.0% भी कोऑपरेट नहीं कर सकती। अब सर आप बताएं, अब हम करें तो क्या करें? झूठा नाम सर। जंजाड़ी गांव में गोलियां चली थी, जो बबली अंजनतली से जुड़ा मामला है, उसमें कहीं आपके पति की इन्वॉल्वमेंट थी? जो लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने जो है आपके पति का नाम लिया है, ये जानकारी मिली है? सर हम उन्हें नहीं जानते, क्या पता पुलिस ने खुद उनको पीटा हुआ, उनसे झूठा नाम लिखवाया है। क्योंकि सर जो मेरे जो परिवार पक्ष है, उनके पास MLA, उनके पास फुल सपोर्ट है। ये लोग हैं
आपके पति का नाम परवीन है? जी, वो किस कास्ट से हैं? वो चमार है और मैं गुज्जर हूँ। मुद्दा ही यही है क्योंकि एमएलए है वो लीला राम गुज्जर है। वो कहाँ से हैं? वो कैथल से ही है। उनका सही नाम परवीन है, कपिल क्या परवीन? परवीन ही नाम है उनका। उनका कोई एफआईआर में उनका कोई नाम नहीं है, उनका मुद्दे में कोई नाम नहीं है। अभी एसपी भोरिया जो पहले यहाँ के एसपी थे, उन्होंने जब वो मामला हुआ था उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा 4 लोग थे, चारों लोग पकड़े जा चुके हैं, उनसे रिकवरी होनी थी, वो हो चुकी है। उसके बाद पता नहीं ये नाम कहाँ से आ गया। 2 महीने पहले हमें पता चला भी ऐसे नाम आ गया। कैसे सर किसी का नाम आ सकता है? अब सर मैं एसपी का नाम लिख दूं, झूठा केस बना के मैं एसपी का नाम ले, तो एसपी इस पे क्या कहना चाहेगा? पुलिस कहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है? पुलिस उनको यही कोर्ट कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार करके लेके गई है। तो ये आप देख सकते हैं मामला बेहद गंभीर है और इस समय जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कोर्ट परिसर से आप देख रहे थे, जहां पर एडवोकेट्स चैम्बर से जो है एक नवविवाहित जोड़ा जो है एक एडवोकेट के चैम्बर पर यहां पर बैठा था और किस तरह से आप देख सकते हैं उनके पति को जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। जानकारी ये मिली है कि जो आज से कुछ महीने पहले जंजाड़ी गांव में जो गोलियां चली थी, एक चाचा, एक पिता और एक उनके बेटे पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी, मामला सारा जो था बबली अजंथली और जो एक और शख्स की जो है हत्या हुई थी उस मामले से जोड़कर देखा जा रहा था। और परवीन जो इनका डांड का रहने वाला है उनको गिरफ्तार करके जो है पुलिस ले गई है। हालांकि उनके भी शॉट्स हमने लिए, लेकिन पुलिस जो है किस तरह से उनको गिरफ्तार करके ले गई है, पुलिस का हालांकि ये कहना था, कैमरे के सामने पुलिस नहीं बोली, लेकिन उनका कहना था कि धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास में जो है उनका नाम आया था। तो मामला बेहद गंभीर है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो एडवोकेट सोनिया तंवर है उनसे दोबारा से हम बातचीत करना चाहेंगे। कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया कि 3 बजे तक जो इस केस में एक आईओ है अजैब सिंह, SIS मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर या कुछ है, सब इंस्पेक्टर अजैब सिंह, वो 3 बजे तक आ जाएंगे। सर 3 बजे तक हम लोग अपने चैम्बर में ये लोग बैठे थे और हमारा बिल्कुल, मैंने अभी भी मेरे टेबल के ऊपर हमने इनकी सरेंडर की फाइल तैयार करके रखी हुई थी, क्योंकि हम खुद चाहते थे, बच्चे 1.5 साल से भाग रहे थे, ये चाहते थे कि हम किसी तरीके से अपने घर चले जाएं, तो सिर्फ सरेंडर करना चाहते थे। लेकिन सरेंडर किस तरीके से करवाया गया, हमने जज साहब के से मिलने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों की वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने कंडीशन लगा दी थी कि जैसे ही आप चैम्बर से बाहर निकलेंगे हम अरेस्ट कर लेंगे। तो सर सरेंडर कैसे होगा? अब जज साहब तो सरेंडर अगर कोई करेगा तो उसको सामने चाहते हैं। अब जब ये लोग चैम्बर से बाहर नहीं निकलने देंगे तो सरेंडर कैसे किया जाएगा? तो एट लास्ट हम लोगों ने यही सोचा कि मीडिया के माध्यम से हम लोग सरेंडर करवा देते हैं। सर मैं सुबह 10 बजे, ये लड़की मेरे साथ आई थी और 10 बजे के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे से पुलिस CIA यहाँ पर है। तब से निकाल नहीं पाए? तब से नहीं निकाल पाए। तो आप देख सकते हैं, हालांकि जानकारी ये मिली है कि उसी मामले में जो है जो पति पत्नी है वो 1.5 साल से फरार चल रहे थे और आज सरेंडर करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह का कानून है कि अगर कोई सरेंडर करना चाह रहा है या एडवोकेट चैम्बर से आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई घंटे जो है पुलिस यहाँ पर घात लगाकर बैठी रही। लेकिन जैसे ही जो है चैम्बर से लड़का बाहर निकला है कि फोन सुनने बाहर निकला तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के कैमरे के सामने उसको चैम्बर से गिरफ्तार करके जो है पुलिस अपने साथ ले जाती है। CIA की टीम थी, CIA 1 की पुलिस जो उसको अपने साथ ले गई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जो जंजाड़ी गांव में गोलियां चली थी, जो बबली अजंथली का जो मामला है, उस मामले में जो है इसका नाम शामिल था और जो आरोपी थे, हालांकि 3 से 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर है। पुलिस इस मामले में अब आने वाले समय में क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे देती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि मामला बड़ा गंभीर है और किस तरह से जो पत्नी है उसने भी जो है इस तरह के आरोप लगाए कि उनका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वह सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, वह सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की टीम जो है सुबह से यहाँ पर बैठी थी कि जैसे ही ये चैम्बर से बाहर निकलेंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इनके पति जो परवीन है, जो डांड के रहने वाले बताए जा रहे हैं, कैथल का जो डांड है, वहां से जो है यहाँ पर वो आए थे, इन्होंने सरेंडर करना था। लेकिन पुलिस CIA को जो है पहले ही जानकारी लग जाती है, इनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही थी, जिसके बाद एडवोकेट चैम्बर से जो है परवीन को पुलिस की जो टीमें हैं, CIA की टीमें हैं, वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।